चाहिए जिन्होंने इन बुजुर्ग को सीताराम करने की उम्र में प्रधानमंत्री बनने के सपने दिखाए। बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हमको लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, उससे कम में अब काम नहीं चलेगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, सदन में कल नीतीश कुमार जी अभिभाषण किए और अभिभाषण के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें भी की जो कई लोगों को नागवार गुजर रहा है। दरअसल ऐसे मुद्दे पर चर्चा किया उन्होंने जिसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के अभिभाषण की। चलिए इस बाबत हम सीधी बातचीत करते हैं। हमारे साथ भाजपा नेत्री हैं सुरभि ठाकुर जी, इन्हीं से बात करते हैं। कल जो अभिभाषण किया मुख्यमंत्री ने, इससे आप किस तरह से लेती हैं? क्योंकि आप भी एक महिला हैं और मुझे लगता है वो शिक्षा दे रहे थे महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। कैसे लेती हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले कुछ कहूँ उससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ आपके जितने दर्शक हैं उनको कि मैं भीतर से आक्रोशित हूँ, भीतर से क्रोधित हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी एक वजह है। जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा बिहार के मुखिया कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी की तरफ से सुनने को मिला, वो भी दोनों सदनों में एक के बाद एक, जहां पर महिलाएं भी बैठी थी, और जिस तरह से आपने देखा कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन उन्होंने सदन के भीतर, सदन वो पटल है जहां पर लोगों की कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है, लोगों के हित में फैसले लिए जाते हैं, वहां पर महिला सम्मान को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करने, अपनी मन की जो उनकी जो विकृति है उसको इस प्रकार से प्रेजेंट करने को आतुर वो हो गए। हम तो कहते हैं कि वो क्षमा मांग ले तो भी इस बात को जाने देने लायक नहीं है, क्योंकि इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सदन के पटल पर प्रदेश का मुखिया इस प्रकार की छोटी भाषा का प्रयोग कर रहा है और इस प्रकार की चीज़ों को ढक रहे हैं। अब इसीलिए जैसे कि शिक्षा का आप जिक्र किए कि आप भी कह रहे हैं कि शिक्षा वो दे रहे थे, तो पहली चीज मैं नहीं कह रहा, हाँ, उन्हीं के दल के गठबंधन के जो उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो उन्होंने कहा कि ये शिक्षा दे रहे थे, तो भाई साहब अगर शिक्षा आपने ली होती तो आपको पता होता कि शिक्षा किस तर्ज पर दिया जाता है और शिक्षा देने का तरीका क्या होता है। जो टीचर अपने बच्चों को समझाते हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये व्यक्ति अपने मद में इतना चूर हो चुका है कि इसको प्रधानमंत्री बनने के सपने किसने दिखाए। हम तो कहते हैं उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिन्होंने इन बुजुर्ग को सीताराम करने की उम्र में प्रधानमंत्री बनने के सपने दिखाए और उस सपनों से इतने व्याकुल हो चुके हैं कि ये शब्द की गरिमा खो चुके हैं, भाषा की मर्यादा इनको याद नहीं है, ये कहाँ खड़े हैं ये भूल जाते हैं। जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला है, उस देश के किसी भी राज्य के सदन में इस प्रकार की चीज दोबारा कभी नहीं हो। इसलिए हम मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और अब वो माफी मांगे या कुछ भी करे। जो उन्होंने जघन्य पाप किया है, कल उन्होंने महिला अस्मिता को तार तार किया है। आप लोगों ने भी फुटेज देखे होंगे कि वहां बैठी महिलाएं कितनी असहज हो रही थी। तो इस प्रकार की चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हमको लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, उससे कम में अब काम नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको मैडम कि मुख्यमंत्री पर एज जो है वो हावी हो रहा है? देखिए, एज फैक्टर नहीं होता है, ये हम लोग कई ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के केस में एज भी फैक्टर है और उनका जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ चुका है पूरी तरह से। और ये विकार आजकल का नहीं है, ये विकार जो है ये सालों का है। पहले तो ऐसे नहीं बोलते थे वो, जब से कुछ बोलते ही नहीं थे, कभी भी उन्होंने नॉर्मल बिहेव किया है। आप उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को उठा लीजिए, ये वो लोग हैं जो राजनीति का स्तर ऊंचा करेंगे इसके दम भरा करते थे। इस प्रकार से आप राजनीति का दर ऊंचा करने निकले हैं कि आप महिलाओं को सहज वातावरण नहीं दे सकते। आप क्या प्रधानमंत्री बनेंगे और क्या आप राजनीति का स्तर ऊंचा करेंगे? ये बहुत ही अशोभनीय है, शर्मिंदा है, नजरें झुकी हैं, मेरी ही नहीं सारे बिहारियों की। बहुत ही घिनौना बयान ये था और इस पर कोई माफी नहीं, इस पर इस्तीफा। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ सुरभि ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं और जिन्होंने स्पष्ट कहा है मुख्यमंत्री के बयान के ऊपर कि अब सारे बिहारियों का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। चलिए देखते हैं, क्योंकि भाई पक्ष वाले तरह तरह के बयान दे रहे हैं, इसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक एजुकेशन है, एक प्रकार का एजुकेशन है। देखते हैं
ये एजुकेशन किसके लिए फ़ायदेमंद होता है और किसके लिए हानिकारक होता है। इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप।